वित्त मंत्री बन गया तू, और ईश की पदवी ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी आपने प्राप्त कर रखी है। पुण्यात्मा, ज्ञान के टोटे में हमने कोई बकाले था। ये जो ब्रह्मा कुमारी पंथ है ना, ये एक भूत का चलाया हुआ है। ये लेखराम जी श्राप, ये अच्छी आत्मा के आदमी थे, पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे। इसमें कोई प्रेत प्रवेश कर गया जो कभी ब्रह्मा पद पर रहा था। अब जैसे गांव का सरपंच हो और वो सरपंच फिर रहता नहीं, दूसरा बन जाता है, तो वो फिर भी उसको लोग सरपंच साहब कहा करें, और वो भी फिर नो क्या कौन है भाई सरपंच बोल रहा हूं फलाना में, हालांकि वो वर्तमान में सरपंच नहीं है। वो अपनी उसकी एक ऐसी धारणा सी बन जाती है कि लोग इस सरपंच के तुम जान जाएंगे मैंने कौन सा है भाई, प्यारे लाल सो सरपंच, अच्छा भाई, हालांकि वो वर्तमान में सरपंच नहीं है। तो ऐसे ही वो कोई प्राणी ब्रह्मा के पद पर था, और ब्रह्मा का समय है सीमित, 100 वर्ष की आयु है। इनके वर्ष बहुत लंबे चौड़े बनते हैं। जैसे 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनको मिला के एक चतुर्युग बनता है। और इनकी टोटल जो कुल वर्ष हैं 43,20,000 होते हैं चतुर्युग में, तो वो काउंटिंग नहीं हो पाती, इसलिए चतुर्युग कह दिया इसको। 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन, 1000 चतुर्युग की रात, ऐसे 30 दिन रात का 1 महीना इनका बनता है। और 12 महीने का 1 वर्ष ब्रह्मा जी का, इन देवताओं का। और 100 ऐसे बने हुए वर्षों की, 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी मर गया, युग काल पहले अपनी दुर्गा के साथ एक पुत्र उत्पन्न करके ग्रस्त कर्म से तैयार रखता है, और उसको युवा होने तक उसको पता है यू मरेगा, ये फिक्स है इनकी समय, उसको कोमा में रखता है, परवरिश जारी रखता है। इसके मरते ही दूसरा दर देता है कमल के फूल पर ठा के, और फिर उसने उस गद्दी पर बैठा देता है। ऐसे 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु होती है, और 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शंकर की मृत्यु होती है। तो इस प्रकार वो प्रथम जो पहले वाला जो ब्रह्मा या विष्णु मृत्यु को प्राप्त होता है, वो आम प्राणी की योनि में चला जाता है, लेकिन उसको फिर से आभास रहता है। जैसे यहां बहुत से आप आते हैं, देखते हैं, एक भक्त कह रहा था कि मेरे लड़के में एक पुलिस वाला SHO था, वो बोला अनु बैठ जा कड़का, मैं थानेदार हूँ, थानेदार। बोला भाई थानेदार तू जा, हमारा पीछा छोड़, सारे जाड़े जूड़े लवा लिए, और प्रेत बन रहा थानेदार। तो ऐसे ही उस लेख राज के अंदर वो कोई पूर्व जन्म में ब्रह्मा पद पर रहा था, वो भूत, वो बोलने लग गया, आंख लाल होगी। दास ने उनकी सारी हिस्ट्री लिख रखी है, फिर सुनाऊंगा, इतना टाइम नहीं। तो कहने का भाव ये है कि ऐसे परमात्मा कहते इंद्र, कुबेर, ईश की पदवी इन ब्रह्मा विष्णु महेश वाले स्वामी पद को प्राप्त कर चुके हो तुम। और ब्रह्मा वर्ण धर्म राया, विष्णुनाथ के लोक को जाके तो फिर भी वापस आया। तुम विष्णु जी को सुप्रीम मानते हो, और विष्णु जी की भी मृत्यु और उसमें गए हुए प्राणी की भी मृत्यु, तो फिर भी जन्म मृत्यु रही आपकी। इंद्र कुबेरीश की पदवी है। अब पुण्यात्मा, इन आध्यात्मिक उदाहरणों से आपको दृढ़ता आवेगी इस ज्ञान के समझन में। स्वर्ग का राजा कैसे बनता है, ये या तो तप करता है या धर्म यज्ञ करता है। 100 धर्म यज्ञ करनी पड़ती है इसको, जिसमें 100 मन देसी घी लगाना पड़ता है, और ऐसी 100 धर्म यज्ञ करनी पड़ती है, तब वो इंद्र की पदवी प्राप्त करता है। और इसके दौरान जो वर्तमान का इंद्र होता है, स्वर्ग का राजा, उसको एक हिदायत होती है, उसके लिए एक टर्म एंड कंडीशन होती है कि यदि तेरे शासन काल में किसी अन्य व्यक्ति ने इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य साधना कर ली, वो सफल हो गया, तो तुझे पद से हटाया जाएगा, उसको विराजमान किया जाएगा। इसको चिंता बनी रहती है कि कोई तेरे शासन काल में कोई ऐसा तप साधना ना कर ले जिसे तेरा राज चला जा। इसलिए
यहाँ पर गुप्त रूप में देवता और देवियों की जो उसके अंतर्गत, वो तो नौकर हैं उसके, देवी देवता स्वर्ग के राजा के, उनकी ड्यूटी लगा देता। तो आपने देखा होगा विश्वामित्र जी साधना करें थे, और एक मेनका नामक परियागी इंद्र की भेजी हुई, उसके ऊपर आसक्त हो गया, उसकी झोपड़ी में रही, एक लड़की होते और छोड़ के चली गई। अक्षयवाल ऋषि जी तेरा कर दिया काम। तो इंद्र को ये चिंता बनी रहती है कि कोई ऐसी तपस्या ना कर ले जिससे तेरा इंद्र पदवी जावे। और राज प्राप्ति के लिए राजा लोग ना जाने के अनर्थ करा दे, लाखों लोग मरवा देते हैं, पता नहीं के जुल्म करवा देते। तो इंद्र, उस इंद्र की पदवी के प्राप्त करने के लिए कहाँ तक गिर जाते हैं ये। एक मार्कंडे नाम के ऋषि साधना कर रहे थे अपने आत्माओं, जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक यही बताया गया है कि जो भी जैसी साधना कर रहा है उसको पापनाशक जानता है, उसको श्रेष्ठ मानता है। अब मार्कंडे ब्रह्म साधना कर रहे थे इस ज्योति निरंजन की, वेदों अनुसार ओम नाम का जाप, और साथ में हठ योग और अड़ंगा डाल दिया इन्होंने। हठ योग ये कहां से लाए? हठ योग कोई वेद में हठ योग नहीं है, और ना गीता के अंदर इस हठ योग का प्रावधान है, ना वेदों के अंदर है, ना सूक्ष्म वेद के अंदर है। किसी महापुरुष का वर्णन नहीं है कि हठ योग करके हजारों वर्ष बैठे रहो। ये कहां से लिया इन्होंने? जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठा था और ब्रह्मा जी से इन्होंने ज्ञान प्राप्त है सारा। तो इसने बताया कि मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम है कहां से जन्म हो गया मेरा। आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो, तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया। तो इसने सोचा भगवान की आकाशवाणी होगी, तप करने लग गया, 1000 वर्ष तप किया, फिर कहा कि जाओ सृष्टि करो। अब तप करवा दिया उस काल आकाशवाणी करके। इसने सोची भगवान का आदेश है, और बाद में वेद में ले इनको, वेदों में है नहीं ये तप करने का प्रावधान। तो इन्होंने ब्रह्मा जी से तो वो ले लिया तप, और वेदों से ले लिया ओम नाम, खिचड़ी बना ली। अब ओम नाम का जाप तो थोड़ी देर करेंगे, फिर तो बाकी समाधि में ज्यादा लीन होते। समाधि क्या चीज है? जैसे आप फिल्म देखते हो वैसे आप आध घंटे इस मन में टिका नहीं सकते, कभी उठोगे कभी बैठोगे कभी इधर देखोगे, चल वहां घूम आते हैं। और फिल्म 3-3 घंटे 4-4 घंटे आंख पाड़े बैठा रहे, क्यों उसमें नए नए बकवास इस मन को दिखे तो वहां टिका रहता है। इसी प्रकार समाधि क्या होती है? शरीर में खोजा इन्होंने भगवान, और परमात्मा के प्राप्त संतों ने और भगवान ने कहा